हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे और लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मेरा यकीन मानिए ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ये वो हॉरर कंटेंट नहीं है जो आपको रोज यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए मिलता है या जो आप रात को दोस्तों के साथ मजाक में देखते हो। आज का मामला बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुदरत की एक ऐसी गलती, यानी एक ऐसे ग्लिच के बारे में जो हमारी दुनिया में मौजूद है लेकिन शायद इसे होना नहीं चाहिए था। एक ऐसी चीज जो कुदरत के नियमों के, लॉ ऑफ नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। इमेजिन करो एक किताब, सिर्फ एक किताब, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है जो किसी लाइब्रेरी के धूल भरे कोने में पड़ी हो। ये एक ऐसी किताब है जो सरकार के रेड लिस्ट यानी बैन लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। अब आप सोचोगे भाई ये किताब से किसको डर लगता है, वर्ड्स ही तो हैं, लेकिन नहीं, सीन यहाँ थोड़ा बहुत अलग है। पुरानी कहानियां और वो लोग जो इस रहस्य को जानते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और मान लो आपकी हिम्मत जवाब दे गई या डर के मारे आपने इसे आधा पढ़कर छोड़ दिया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप पागल हो जाओगे, बिल्कुल वो वाला पागलपन जहाँ इंसान को जंजीरों में बांध कर रखना पड़ता है। और अगर आप बहुत जिद्दी हो, बहुत ज्यादा डेयर डेविल हो और आपने अपनी जान पर खेलकर इसे पूरा पढ़ भी लिया तो गाइस समझो गेम ओवर, आपकी मौत पक्की, आप सीधे ऊपर। और वो मौत नेचुरल नहीं होगी, वो कुछ ऐसी होगी जिसे डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे डरावनी और सबसे कर्सित यानी शापित किताबों में से एक द नीलावंती ग्रंथ के बारे में। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, शायद इंस्टाग्राम की किसी रील में आपको इसका जिक्र जरूर मिला होगा, लेकिन भरोसा करो गाइस वो सिर्फ ट्रेलर था, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी होगी। आज हम इसकी पूरी गहराई में जाने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि आखिर सरकार को, पुलिस को और यहाँ तक कि बड़े बड़े तांत्रिकों को इस किताब से इतना डर क्यों लगता है, इसे बैन क्यों किया गया, क्या ये सच में शापित है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है, और सबसे बड़ा सवाल, इस किताब को आखिर लिखा किसने। गाइस, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है, कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताओ या फिर मुझे ईमेल कर देना। इस स्टोरी को सुनने के बाद अगर आपकी स्टोरी में दम हुआ तो मैं उसे अपनी अगली वीडियो में जरूर फीचर करूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब मैं अगली बार में कोई भूतिया कहानी लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। तो अगर आपके अंदर भी हिम्मत है इस खतरनाक और मना किए गए ज्ञान को सुनने की तो प्लीज अपने कमरे की लाइट बंद कर लो, ईयरफोन लगाओ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ और अपने दरवाजे को लॉक कर लो, क्योंकि आज की रात थोड़ी डार्क होने वाली है। गाइस, सबसे पहले चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब भी हम ग्रंथ शब्द सुनते हैं तो हमारे इंडियन कल्चर में हमारे दिमाग में क्या आता है, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, मतलब कोई बहुत पवित्र, धार्मिक और पॉजिटिव वाइब वाली किताब, सही ना। लेकिन नीलावंती ग्रंथ के मामले में सीन बिल्कुल उल्टा है, 180 डिग्री अपोजिट। गाइस, ये कोई भक्ति भाव वाली किताब नहीं है, इसमें कोई भजन नहीं लिखे हैं। यह असल में काला जादू, तंत्र विद्या और बुरी शक्तियों का एक एनसाइक्लोपीडिया है। इसे आप मॉडर्न भाषा में ऐसे समझो जैसे हमारी ये दुनिया, ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सिमुलेशन है, और ये किताब उसका चीट कोड है या उसका एडमिन पासवर्ड है। इसमें वो तरीके लिखे हैं, वो हैक्स लिखे हैं जिससे आप दुनिया की सच्चाई को अपने हिसाब से बदल सकते हो। इसे रियलिटी हैकिंग भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि इस किताब में यक्षिणी विद्या लिखी गई है। अब यक्षिणी क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि ये एक बहुत ही हाई लेवल की पावर है। इस किताब में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप जानवरों की भाषा समझ सकते हो। और प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं डॉक्टर डुलिटल वाली मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्ली के मियाओ या कुत्ते के भौंकने के डिकोड करने की नहीं बात कर रहा। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ बिना बोले टेलीपैथी के जरिए दिमाग से दिमाग में बात करने की। सोचो गाइज जरा, ये कितना क्रिपी और साथ ही कितना फैसिनेटिंग हो सकता है। आप पार्क में अकेले बैठे हो, रात का वक्त है और वहाँ घूम रहा एक आवारा कुत्ता आपके पास आता है। वो भौंकता नहीं है, वो बस आपकी आंखों में देखता है और सीधा आपके दिमाग में आवाज आती है, भाई सावधान रहना, कल रात इस पेड़ के नीचे किसी ने एक लाश गाड़ी थी। या सोचो आप अपने घर में हो और जमीन के अंदर रहने वाले हजारों चींटियां वो आपको सिग्नल भेज रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपके घर के नीचे 10 फीट गहराई में पुरखों का सोना या खजाना कहाँ छुपा है, क्योंकि वो वहाँ जा सकती हैं जहाँ आप नहीं जा सकते। सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना, जैसे आप जानवरों के राजा बीस्ट मास्टर बन जाओगे। आपको लगेगा कि वाह यार, अगर ये किताब मिल जाए तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, ये सुपर पावर फ्री में नहीं मिलती। कुदरत का, नेचर का एक नियम है, देयर इज नो फ्री लंच। हर चीज की एक कीमत होती है, हर ताकत के बदले कुछ चुकाना पड़ता है। और नीलावंती ग्रंथ पढ़ने
पढ़ने की कीमत पैसे से नहीं, इसकी कीमत है आपका पागलपन या आपकी जान। इसलिए आज तक रिकॉर्ड गवाह है, जिसने भी इस ज्ञान को समझने की कोशिश की, जिसने भी उन पन्नों को पलटने की जरूरत की, उसका दिमाग हमेशा के लिए खराब हो गया, उसका सिस्टम क्रैश हो गया। गाइज, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये किताब आई कहाँ से? चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं आज के चक्काचौंध से दूर। कहानी शुरू होती है आज से करीब 100 से 150 साल पहले। लोकेशन है उत्तर प्रदेश। वहाँ का एक बहुत ही पिछड़ा, सुनसान और छोटा सा गाँव। आप उस जमाने को इमेजिन करो, एक ऐसा गाँव जहाँ ना बिजली है, ना पक्की सड़कें, ना गाड़ियाँ हैं, चारों तरफ सिर्फ खेत है, जंगल है, और रात होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि आप अपनी धड़कन भी सुन सकते हो। लोग लालटेन और दिए जलाकर रहते हैं। भूतों और चुड़ैलों की कहानी वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उसी गाँव में एक किसान रहता था। बेचारा बहुत ही सीधा साधा बंदा था, सीधी सादी जिंदगी, खेती बाड़ी और अपना परिवार। उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक कि उसके घर में एक बेटी पैदा नहीं हुई, जिसका नाम रखा गया नीलावंती। अब देखो गाइज, हर माता पिता को अपना बच्चा खास लगता है। मेरा बच्चा सबसे अलग है, यह हर कोई कहता है, लेकिन नीलावंती वो सच में अलग थी। मतलब बिल्ट डिफरेंट। उसकी बनावट, उसकी आंखें और उसका स्वभाव इंसानों वाला नहीं था। बचपन से ही उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो ऐसा था जो लोगों को असहज, अनकंफर्टेबल कर देता था। जब गांव के बाकी बच्चे मिट्टी में खेलते, गुड्डे गुड़ियों से खेलते, पकड़म पकड़ाई खेलते, नीलावंती इन सब चीजों से दूर रहती थी। वो अकेले घर के किसी कोने में या खेत के किनारे बैठी रहती थी। लेकिन वो अकेले नहीं होती थी। गाँव वाले अक्सर देखते थे कि वो घंटों तक जमीन पर बैठकर चींटियों को घूर रही होती है। और गाइस, सबसे डरावनी बात ये थी कि चींटियां उससे काटती नहीं थी, बल्कि चींटियां उसके चारों तरफ परफेक्ट गोला बना लेती थी। जैसे कोई आर्मी अपने कमांडर की बात सुन रही हो। वो कुछ बड़बड़ाती थी और चींटियां अपनी दिशा बदल लेती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, यह और बढ़ता गया। चीजें अजीब से खतरनाक होने लगे। गाँव वालों ने देखा कि वो जंगल के सबसे जहरीले सांपों के साथ खेल रही होती है। आमतौर पर सांप इंसान की आहट सुनकर या तो भाग जाता है या फन फैलाकर हमला करता है, लेकिन नीलावंती के मामले में सांप उसके हाथ पर, उसके गले में ऐसे लिपटे रहते थे जैसे कोई पालतू बिल्ली या कुत्ता हो। वो उनकी आंखों में देखती थी, अजीब सी हिसिंग आवाजें निकालती थी, और वो सांप, वो खूंखार जानवर उसकी बात मानते थे। अब जरा गाँव वालों के डर के बारे में सोचो। अगर आपके पड़ोस में एक ऐसी लड़की रहती हो जो अगर चाहे तो पूरे गाँव के कुत्तों को, सांपों को, बिच्छुओं को ऑर्डर दे सकती है कि जाओ उस घर में हमला कर दो, तो आप क्या करोगे? गाइस, आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। वैसे ही गाँव वालों की हालत भी खराब होने लगी थी। दबी जुबान में बातें होने लगी। कुएं पर पानी भरते वक्त औरतें बातें करती थीं, ये लड़की नहीं है, ये कोई बला है। इसके पैदा होते ही गांव में सूखा पड़ा था। इसके अंदर कोई आत्मा है, ये मनहूस है, ये डायन है। अब उसके पिता, जो उससे बहुत प्यार करते थे, वो भी अब डरने लगे थे। उन्हें अपनी ही बेटी की आंखों में वो मासूमियत नहीं दिखती थी जो बच्चों में होती है। वहाँ एक गहराई होती थी, एक डरावनी समझ थी, जैसे वो हजारों साल बूढ़ी हो। गाँव में तनाव यानी टेंशन बढ़ने लगा। पंचायत बुलाई गई। गाँव के बड़ों ने फैसला सुना लिया। उन्होंने साफ बोल दिया, या तो इस लड़की को यहाँ से हटाओ या हम इसे मार देंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते। एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। मजबूरी में अब उस किसान को अपनी ही बेटी को लेकर अपना पुश्तैनी घर, अपना गांव छोड़ना पड़ा। वो लोग भीड़ भाड़ से दूर, समाज से दूर, एक घने जंगल में जाकर रहने लगे। एक ऐसा जंगल जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जंगल में शिफ्ट होना नीलावंती के लिए सजा नहीं थी, बल्कि उसके लिए तो ये पार्टी जैसा था। उसके लिए एक जन्नत थी, क्योंकि वो शहर या गाँव की थी ही नहीं, वो तो जंगल की ही थी। वहाँ कोई इंसान नहीं था उसे जज करने वाला, ना कोई समाज, ना कोई ताने, ना कोई नियम। वहाँ सिर्फ वो थी और उसकी असली दुनिया थी। दिन में तो वो अपने पिता की मदद करती, खेती बाड़ी में हाथ बांटती, एक अच्छी बेटी की तरह। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और जंगल में वो गहरा डरावना अंधेरा छाता, रात का खेल शुरू होता था। अंधेरा होते नीलावंती झोपड़ी से निकलकर जंगल की ओर गहरे हिस्से में चली जाती, जहाँ जंगली जानवरों का राज होता था। जहाँ वो क्या करती थी, वो संपर्क बनाती थी, कनेक्शन बनाती थी। वो सिर्फ जानवरों से नहीं, पेड़ पौधे और भटकती हुई आत्माओं से भी जुड़ने लगी थी। कहानियां कहती हैं कि जंगल में घूमने वाली पुरानी भटकती आत्माएं जो सदियों पहले मर चुकी थीं, वो उससे बात करती थी। वो पेड़ जिन्होंने 100 साल का इतिहास देखा था, वो उसे अपनी यादें सुनाते थे। वो उसे वो राज बताते थे जो किसी जिंदा इंसान को, किसी नॉर्मल बंदे को पता नहीं होना चाहिए। जैसे इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे 500 साल पहले किस राजा ने अपना खजाना छुपाया था, कौन सी जड़ी बूटी से इंसान की मौत को टाला जा सकता है, किस जानवर की हड्डी का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जा सकती है, कौन सा मंत्र पढ़ने से हवा का रुख बदला जा सकता है। वो बिना इंटरनेट के, बिना गूगल के दुनिया की हर गुप्त जानकारी अपने दिमाग में डाउनलोड कर रही थी। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन चुका था। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने और उसके पिता ने जंगल में छुपे हुए कई खजाने ढूंढ लिए। जमीन में गड़ा हुआ सोना, पुराने सिक्के। वो लोग अमीर हो गए थे, लेकिन वो दुनिया की नजरों से छुपे हुए थे। उनके पास पैसा था, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे। जिंदगी सेट थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी में, हर थ्रिलर मूवी में एक पल ऐसा होता है जब हीरो या एंटी हीरो एक गलती करता है, एक छोटी सी गलती जो सब कुछ तबाह कर देती है। नीलावंती की जिंदगी में वो गलती एक इंसान के रूप में आई। एक
रात की बात है, अमावस की रात थी। जंगल के किनारे वाली कच्ची सड़क से एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहा था। उस जमाने में रात को जंगल के पास से गुजरना मतलब मौत को दावत देना होता था। लुटेरे, डाकू और जंगली जानवर तक ताक में रहते थे और वही हुआ। कुछ खूंखार लुटेरों ने उस व्यापारी को घेर लिया। मारपीट शुरू हुई। व्यापारी के पास जो भी पैसा था वो छीनने लगे। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए बैलगाड़ी छोड़कर जंगल के अंदर भागा। अब लुटेरे पीछे पीछे, मारो, जाने मत देना। वो व्यापारी जख्मी था, खून बह रहा था, सांस फूल रही थी। भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के नीचे गिर गया। उसे लगा कि बस उसका आज आखिरी दिन है। वो अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है नीलावंती की। वो वही आसपास थी, अपनी रात की खोजबीन कर रही थी। उसने देखा एक आदमी मर रहा है। अब यहाँ पर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कहानियां यह साफ नहीं बताती कि उसने क्या किया, लेकिन कहा जाता है कि अचानक जंगल के जानवर उन लुटेरों पर टूट पड़े। या लुटेरों को डरावने भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगे, उन्हें भूत दिखने लगे। खैर जो भी हुआ, लुटेरे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। नीलावंती ने उस व्यापारी की मरहम पट्टी की, जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, उसकी जान बचाई। पूरी रात वो बेहोश रहा। जब सुबह सूरज की पहली किरण पड़ी और व्यापारी को होश आया, उसने अपनी आंखें खोली और सामने नीलावंती को देखा। वो नीलावंती को देख करके मन मोहित हो गया। उसे पहली नजर में प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। नीलावंती थी ही इतनी खूबसूरत। उसकी खूबसूरती में एक जादुई खिंचाव था। व्यापारी ने सब कुछ भुला दिया, चोट, लुटा हुआ पैसा, डर। उसे बस नीलावंती दिख रही थी। गाइस, उसने वहीं के वहीं बिना सोचे समझे नीलावंती से शादी की बात कर दी। तुमने मेरी जान बचाई है और मैंने आज तक तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब नीलावंती ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन। और यहाँ आती है वो खतरे की घंटी, जिसे उस व्यापारी ने इग्नोर कर दिया। जब भी कोई लड़का या लड़की शादी से पहले ऐसी अजीब मिस्टीरियस शर्त रखे तो गाइस समझ जाओ कुछ तो लोचा है। अब वहाँ से भाग लो। नीलावंती की शर्त थी, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, तुम्हारा घर संभालूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, हर रात में वापस इस जंगल में आऊंगी। मुझे कुछ घंटे अकेले चाहिए और तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, और गलती से भी कभी मेरा पीछा मत करना। जिस दिन तुमने सवाल किया या जिस दिन तुमने मेरा पीछा किया, हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म। अब कोई समझदार लॉजिकल बंदा होता तो पूछता कि रात को जंगल में क्या पार्टी चल रही है? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ रात को जंगल में होता है? लेकिन हमारा व्यापारी भाई तो प्यार में अंधा था। उसे लगा होगा कि शायद पूजा पाठ करती होगी या कुछ मन्नत होगी। उसने बिना सोचे बोल दिया, मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही वो डील थी जिसने तबाही की शुरुआत की। शादी हो गई। नीलावंती जंगल छोड़कर व्यापारी के गांव में एक भरे पूरे समाज में आ गई। दिन में उसके बर्ताव बिल्कुल एक आदर्श पत्नी जैसा था। सबकी सेवा करना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, पड़ोसियों से अच्छे से बात करना। कोई उसे देखकर बोल ही नहीं सकता था कि यही वो लड़की है जो कोबरा सांप के साथ सोती थी या भूतों से बातें करती थी। वो परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी। लेकिन रात होते ही जैसे ही घड़ी में 12 बजते उसका नाइट मोड ऑन हो जाता। उसका असली चेहरा बाहर आता। जैसे ही उसका पति गहरी नींद में सोता या सोने का नाटक करता, नीलावंती चुपके से उठती, बिना आवाज किए दरवाजा खोलती और वापस उस घने जंगल की तरफ भाग जाती। वहां जाकर वो क्या करती थी? क्या वो किसी से मिलने जाती थी? नहीं, वो अपनी निशानी, अपनी लेगेसी तैयार कर रही थी। उसे पता था कि जो ज्ञान, जो अपार शक्तियां उसके पास या यक्षिणी विद्या है, यह उसके मरने के बाद खत्म हो जाएगी। ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। वो चाहती थी कि यह ज्ञान हमेशा अमर रहे। वो चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां भी ये जान सके कि कुदरत को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसने जंगल के सूखे, बड़े और मोटे पत्तों पर अपनी सारी विद्या लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि उस वक्त कागज इतने मजबूत नहीं होते थे जो सदियों तक टिके रहे। उसने खास तरह की स्याही बनाई और उससे लिखना स्टार्ट किया। गाइस, इमेजिन करो वो सीन, घना जंगल, रात का सन्नाटा, दूर कहीं लकड़ बग्गे की हंसी। नीलावंती एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी है। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही है और वो उन पत्तों पर लिख रही है कैसे किसी जानवर के दिमाग को हैक करें, कैसे मरे हुए इंसानों की आत्मा को बुलाकर उसके भविष्य से पूछे, मौत के बाद उस दूसरी दुनिया का रास्ता क्या है, गड़ा हुआ खजाना देखने का मंत्र क्या है। वो हर रात एक नया अध्याय लिखती। एक एक करके वो पन्ने जमा होते गए। यही वो पन्ने थे जो बाद में जुड़कर नीलावंती ग्रंथ बने। लेकिन जैसा कि हर राज के साथ होता है, ये राज भी ज्यादा दिन छुप नहीं सका। गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत शुरू हो गई थी। गांव से बच्चे गायब होने लगे थे। एक के बाद एक, रातों रात बच्चे अपने बिस्तर से, अपनी माँ की गोद से गायब हो जाते थे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सबूत नहीं। सुबह बस खाली बिस्तर मिलता। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने बच्चों को रात भर जागकर पहरा देने लगे और शक की सुई धीरे धीरे घूमी नीलावंती की ओर। क्यों? क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने, कुछ रात में जागने वाले पहरेदारों ने उसे रात को जंगल की तरफ जाते हुए देख लिया था। बातें बनने लगी, अफवाहें आग की तरफ फैली। ये औरत रात को शमशान जाती है, ये जंगल में जाकर काले जादू करती है, जरूर इसी ने हमारे बच्चों को खाया है। ये इंसान नहीं, ये पिशाचनी है जो जवानी और सुंदरता बनाए रखने के लिए हमारे बच्चों की बलि दे रही है। धीरे धीरे ये बातें, ये फुसफुसाहट उसके पति व्यापारी के कानों तक पहुंची। अरे भाई, तेरी बीबी
रात कहाँ जाती है? तूने कभी देखा है वो क्या करती है? तेरे घर में एक डायन रह रही है और तुझे पता भी नहीं है। पति ने शर्त मानी थी, उसने वादा किया था वो कभी शक नहीं करेगा, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता। शक वो दीमक है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को खोखला कर देता है। उसे लगने लगा कि शायद गाँव वाले सही कह रहे हैं। क्या मैं किसी राक्षस के साथ सो रहा हूँ? क्या वो सच में बच्चों का कातिल है? उसने तय कर लिया कि अब वो वादा तोड़ेगा, अब वो सच जानेगा। अब कहानी में एक जादुई और बेहद डरावना मोड़ आने वाला है। उसी दौरान एक रात नीलावंती जंगल में थी, अपनी किताब का आखिरी हिस्सा लिख रही थी। तभी उसे वहाँ एक पिशाच, एक तरह का शैतान मिला, लेकिन ये पिशाच उस पर हमला करने वाला नहीं था, वो उसे सच बताने आया था। उस पिशाच ने नीलावंती को बताया, तू क्या समझती है? तू एक साधारण इंसान है। नहीं बेटी, तू गलतफहमी में है। उसने बताया कि नीलावंती असल में एक यक्षिणी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यक्षिणी हिंदू माइथोलॉजी में कोई भूतनी नहीं होती, वो देवियों जैसी शक्तियां रखती हैं, बेहद खूबसूरत और पावरफुल होती हैं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा जंगली, उग्र और खतरनाक होता है। वो इस लोक की नहीं होती। पिशाच ने कहा, तू किसी पुराने श्राप या गलती की वजह से इस नश्वर इंसान के शरीर में फंसी है। तेरा असली घर यहाँ नहीं है, यक्ष लोक दूसरी दुनिया में है। तुझे वापस जाना होगा, तेरा वक्त यहाँ पूरा हो चुका है। अब नीलावंती हैरान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये सच है, इसलिए वो जानवरों से बात कर पाती थी, इसलिए उसे जंगल अपना लगता था। उसने पूछा, लेकिन मैं वापस कैसे जाऊँ? मैं तो इस शरीर में कैद हूँ ना। पिशाच ने रास्ता बताया, और रास्ता भाई साहब, रास्ता सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कोई फ्लाइट पकड़ने जैसा नहीं था। रास्ता था एक नदी, एक लाश और एक ताबीज। तरीका ये था, उसे एक खास नदी के पास जाना होगा। वहाँ पानी में बहती हुई एक ताजा लाश आएगी। उस लाश की कलाई पर एक ताबीज बंधा होगा। उसे वो ताबीज उस लाश से लेना होगा। जैसे ही वो ताबीज उसके हाथ में आएगी, नदी के बीच में से एक जादुई नाव आएगी जो उसे दूसरी दुनिया यक्षलोक तक ले जाएगी। नीलावंती बहुत बेचैन थी। उसे इस इंसानी दुनिया से, इस झूठ से, इस इंजामों से आजादी चाहिए थी। उसने तय किया कि आज रात आखिरी रात होगी, आज वो सब खत्म कर देगी और अपनी दुनिया चली जाएगी। ये वो रात थी जब सब कुछ तबाह होने वाला था। एक तरफ नीलावंती आजादी चाहती थी, दूसरी तरफ मौत उसका इंतजार कर रही थी। नीलावंती जंगल से निकलकर नदी की तरफ भागी, अपनी आखिरी विद्या, उस रिचुअल को पूरा करने के लिए। लेकिन आज वो अकेले नहीं थी। उसका पति, जिसने वादा तोड़ दिया था, और गाँव के गुस्साए हुए लोग हाथों में जलती हुई मसाले, लाठियां और हथियार लेकर उसका पीछा कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था, आज इस डायन को रंगे हाथों पकड़ेंगे और वहीं जला देंगे। नीलावंती नदी के किनारे पहुंची। पूरा माहौल बेहद डरावना था। नदी का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था, हवाएं तेज चल रही थी। तभी उसने देखा पानी में एक लाश तैरती हुई आ रही थी। अब नीलावंती बिना सोचे पानी में उतर गई। पानी बर्फीला ठंडा था। उसने उस लाश को पकड़ा। लाश फूली हुई थी, सड़ रही थी, बदबू इतनी थी कि कोई भी उल्टी कर दे। लेकिन नीलावंती को सिर्फ अपनी आजादी दिख रही थी। उसने लाश का हाथ पकड़ा और वहाँ वो ताबीज था, एक काले धागे में बंधा हुआ। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। वो ताबीज जिस धागे से बंधा था, उसकी गांठ पानी की वजह से बहुत टाइट हो गई थी। वो खुल नहीं रही थी। नीलावंती ने नाखूनों से कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुली। उधर पीछे से गांव वालों की आवाजें पास आ रही थी, पकड़ो उसे, मारो उसे। वो रही नदी में। समय खत्म हो रहा था, नाव आने वाली थी। घबराहट और जल्दीबाजी में आकर नीलावंती ने वो रस्सी, वो ताबीज अपने दांतों से काटने की कोशिश की। वो लाश के हाथ पर झुकी और दांतों से धागा तोड़ने लगी। अब जरा रुकिए और जरा सोचिए, दूर खड़े गांव वालों और उसके पति को क्या दिखा होगा। वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं, मसालों की रोशनी पानी पर पड़ती है और वो क्या देखते हैं कि नीलावंती एक सड़ी हुई लाश के ऊपर झुकी हुई है और अपना मुंह उस लाश के मांस पर गड़ाए हुए है। बस यह सीन देखते ही उनका शक यकीन में बदल गया। देखो, ये मांस खा रही है, ये पक्का पिशाचनी है, ये लाशों को खाती है। भीड़ पागल हो गई, मारो इसे, पत्थर मारो। पत्थर बरसने लगे, गालियां गूंजने लगी। अब नीलावंती किसी तरह वहां से बची। ताबीज शायद टूट गया था या नहीं, लेकिन वो किनारे पर आई और एक पेड़ के पीछे छुप गई। वो कांप रही थी, वो बुरी तरह डरी हुई थी। तभी वहाँ उसका पति आ गया। नीलावंती ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। मेरा पति आ गया, ये मुझे बचा लेगा, ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे समझता है। वो उम्मीद भरी नजरों से अपने पति की तरफ बढ़ी। लेकिन यह वो पल है जहाँ असली हॉरर शुरू होता है। भूतू वाला नहीं, बल्कि धोखे वाला, द अल्टीमेट बिट्रेयल। जैसे ही पति करीब आया, नीलावंती ने देखा कि उसका चेहरा बदला हुआ है। उसकी आंखों में प्यार नहीं, भूख थी, लालच था, ताकत की भूख। उसने नीलावंती को गले नहीं लगाया। उसने पूछा नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं। उसने एक शैतानी मतलबी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे वो किताब दे दे जो तूने लिखी है, वो पते मुझे दे दे। अब नीलावंती हैरान रह गई। क्या तुम्हें मेरी जान की फिक्र नहीं है? तब उस आदमी ने अपना असली रूप दिखाया और यह ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। वो व्यापारी, वो कोई बेचारा सीधा साधा इंसान नहीं था। वो
वही पिशाच था जिसने रूप बदला था। याद है मैंने बताया था कि नीलावंती को जंगल में एक पिशाच मिला था जिसने उसे रास्ता बताया था दूसरी दुनिया का। गाइस वो पिशाच और ये पति ये दोनों एक ही थे, या यह कह लो कि वो मिले हुए थे। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक ट्रैप था। गांव के बच्चे वो नीलावंती ने गायब नहीं किए थे, वो इसी पिशाच पति ने गायब किए थे। क्यों? ताकि गांव वाले नीलावंती के खिलाफ हो जाएं, ताकि नीलावंती पर इतना दबाव पड़े उसकी जान पर बनाए और वो मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां और वो ग्रंथ इस पिशाच को दे दे। उस पिशाच को नीलावंती से कभी प्यार ही नहीं था, उसे सिर्फ वो नॉलेज चाहिए था। वो चाहता था कि नीलावंती लिखना पूरा करे, क्योंकि यक्षिणी विद्या सिर्फ एक यक्षिणी ही लिख सकती थी। अब वो पिशाच उसके सामने खड़ा था। दे दे मुझे वो ज्ञान, वरना ये गांव वाले तुझे जिंदा जला देंगे। पीछे गांव वाले आ रहे थे, आगे धोखेबाज पति खड़ा था। नीलावंती जिसका दिल बुरी तरह टूटा हुआ था, जिसे प्यार के नाम पर धोखा मिला था, अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके जज्बातों के साथ खेला गया है। उसका प्यार एक झूठ था, उसका वो दुख, वो टूटा हुआ दिल और वो बेइंतहा गुस्सा सब एक साथ बाहर आया। और एक शराब के बदले में उसने अपने हाथ में पकड़े हुए वो पत्ते वो पिशाच की तरफ बढ़ाए। पिशाच खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। आखिरकार ये ताकत मेरी है, अब मैं दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन किताब उसके हाथ में देने से ठीक पहले नीलावंती की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई, हवाएं तेज हो गई। उसने चिल्लाकर कहा और उसकी आवाज में अब इंसानी दर्द नहीं बल्कि एक यक्षिणी की गूंज थी। ले रख ले इस ज्ञान को जिसके लिए तूने इतना बड़ा धोखा दिया, इतना नीच खेल खेला। लेकिन सुन ले मेरा श्राप, यह ज्ञान अब किसी के काम नहीं आएगा। आज के बाद जो भी इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो अपनी याददाश्त खो बैठेगा। और जो कोई भी चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसने इसे पूरा पढ़ने की हिम्मत की तो वो मारा जाएगा। ये ग्रंथ अब वरदान नहीं मौत का फरमान है। ये बोलकर उसने वो पत्ते हवा में उछाल दिए। और कहानियां कहती हैं कि नीलावंती ने नदी में छलांग लगा दी। वहां नाव आई या नहीं आई ये कोई नहीं जानता, वो डूब गई या अपनी दुनिया में चली गई, यह एक राज है, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखी। अब उस पिशाच पति का क्या हुआ? लालच बुरी बला है दोस्तों, ग्रिड किल्स। उसने सोचा अरे ये तो मरते मरते बड़बड़ा रही थी, श्राप उराप कुछ नहीं होता, मैं तो अब अमर हो जाऊंगा। उसने वो बिखरे हुए पत्ते उठा लिए और पागलों की तरह पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना उसने सीखा जानवरों के वश में करना, उसे मजा आया। दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, लेकिन जैसे जैसे वो जानकारी, वो डार्क एनर्जी उसके दिमाग में घुसने लगी, श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसका इंसानी दिमाग, पिशाच वाला दिमाग, उस ज्ञान को, उस श्रापित ज्ञान को प्रोसेस नहीं कर पाया। उसका दिमाग हिल गया। वो पिशाच वही जंगल में पागलों की तरह चीखने लगा, वो अपनी ही आंखों को नचाने लगा, वो अपनी ही परछाई से डरने लगा, लड़ने लगा। नीलावंती का श्राप सच हो गया, वो पागल हो गया। उसकी हालत किसी जानवर से भी बदतर हो गई। वो कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा, चिल्लाता रहा और अंत में कुछ शिकारियों ने उसे जंगल में देखा। उसकी हालत देखकर उन्हें लगा कि ये कोई जंगली दरिंदा या पागल जानवर है। उन्होंने उस पर हमला कर दिया, शायद गोली मारी या तीर चलाया। वो गिर गया, लेकिन गाइस यहाँ एक ट्विस्ट है, वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि पिशाच कभी मरते ही नहीं, वो तो पहले से ही मरे हुए होते हैं। उनका शरीर घायल हो सकता है, लेकिन वो काली शक्ति कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि वो आज भी, जी हाँ आज भी उसी जंगल में पागलों की तरह भटक रहा है, दर्द में चीख रहा है। और लोक कथाओं में उसे आज मयूर पिशाच के नाम से जाना जाता है। मयूर पिशाच की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा और खौफनाक चैप्टर है। इसकी अपनी एक अलग डार्क हिस्ट्री है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मयूर पिशाच पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में अभी मयूर पिशाच स्पैम कर दो। अगर डिमांड आई तो उस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइस कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, किताब बच गई। वो पत्ते वहाँ जंगल पे पड़े रहे, हवाओं ने, कुदरत ने उसे नष्ट नहीं किया। कहा जाता है कि बाद में किसी तांत्रिक या किसी राहगीर ने उन्हें उठाया, उसे ट्रांसलेट किया, क्योंकि वो शायद किसी अजीब लिपि में थे। उसे एक साथ बांधा और नाम दिया नीलावंती ग्रंथ। लेकिन श्राप आज भी उन शब्दों में जिंदा है। श्राप आज भी अपना काम कर रहा है। इतिहास उठा के देख लो। वैसे ये सरकारी इतिहास में नहीं मिलेगी, लेकिन अनकही कहानियां बताती हैं कि जिसने भी इसे समझने की कोशिश की, या तो वो पागल खाने में जंजीरों में जकड़ा हुआ मिला, कुछ ऐसी भाषा बोलते हुए जो इस दुनिया की नहीं है, या फिर वो अपने घर में रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ पाया गया, चेहरे पर एक खौफनाक एक्सप्रेशन के साथ। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल कुलबुला रहा होगा, भाई क्या ये किताब आज भी है? क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? कहाँ मिलेगी ये? दोस्तों ये कोई हैरी पॉटर की बुक नहीं है जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। कहा जाता है कि भारत सरकार ने और कई बड़ी धार्मिक संस्थाओं ने इस बुक को सख्त तरीके से बैन कर रखा है। इसे रखना, इसे बेचना या इसे पढ़ना सब गैर कानूनी और वर्जित है। इंटरनेट पे अगर आप गूगल करोगे तो आपको कई PDF मिलेंगे जो दावा करते हैं कि वो असली नीलावंती ग्रंथ है। ट्रस्ट में, जिसे मैं स्कैम कहता हूँ, वो सब नकली है। वो सिर्फ रैंडम तंत्र मंत्र की किताबें हैं जिन पर नीलावंती का नाम लिख दिया गया है व्यूज और डाउनलोड्स के लिए। असली नीलावंती ग्रंथ जिसमें सच में जानवरों की भाषा समझने का, कुदरत को हैक करने का कोड है, वो आज भी गायब है। कुछ थ्योरीज कहती है कि उसकी असली कॉपी शायद किसी पुराने भूतों वाले मंदिर के तहखाने में है या किसी गुप्त सोसाइटी की लाइब्रेरी में लॉक है। एक बहुत मशहूर और कंट्रोवर्शियल बात यह भी है, स्वामी विवेकानंद
जी, जो भारत के सबसे महान ज्ञानी और संत थे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि स्वामी जी ने भी अपनी जिज्ञासा में इस ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़े थे। वो देखना चाहते थे कि इसमें ऐसा क्या है, और कुछ लोग उनकी कम उम्र में हुई मौत को इस किताब के श्राप से जोड़ते हैं। देखो गाइस, ये सिर्फ लोगों की कही सुनी बात है, कोई ठोस सबूत नहीं है। स्वामी जी एक महान आत्मा थे और उनकी मृत्यु का कारण आध्यात्मिक और प्राकृतिक था, लेकिन रहस्य पसंद करने वाले लोग इस कड़ी को जोड़ना पसंद करते हैं ताकि कहानी और ज्यादा मिस्टीरियस लगे। तो गाइस, ये थी पूरी कहानी नीलावंती ग्रंथ की। एक ऐसी किताब जो शुरू हुई थी कुछ जानने की चाह से, एक मासूम बच्ची की शक्तियों से, लेकिन खत्म हुई बर्बादी, धोखे और मौत पर। एक धोखा, टूटा हुआ दिल और एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप। अब मैं वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे इसका जवाब सच सच चाहिए। सोचो, अगर आज मैं आपके सामने अभी इसी वक्त एक टेबल पर एक पुरानी धूल से लिपटी हुई सूखे पत्तों से बनी किताब रख दूं और मैं आपसे कहूँ गाइस, इस किताब में दुनिया का हर राज है। तुम इससे लॉटरी का नंबर जान सकते हो, तुम इससे किसी भी इंसान या जानवर को कंट्रोल कर सकते हो, तुम अमीर बन सकते हो। बस शर्त यह है कि अगर गलती से पूरा पढ़ लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है, और आधा पढ़ा तो पागलपन। तो क्या आप वो रिस्क लोगे? क्या आपके अंदर वो कीड़ा है जो कहेगा चल यार एक पन्ना पढ़ के देखते हैं, या आप वहाँ से भाग जाओगे? नीचे कमेंट्स में हाँ या ना में बताना, ठीक है? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में कितने जिगर वाले हैं और कितने समझदार हैं। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना, उस बेल आइकन को जरूर बजा देना, ताकि जब अगली बार मैं कोई भूतिया कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।